लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर मैं दुर्गेश हुड्डा आपका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 विषय भूगोल, जो आपका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट को विस्तार से समझने की चर्चा करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि आपके भूगोल विषय के अंदर संजीव डेस्क वर्क की जो आपके डेस्क वर्क आती है, उसके अंदर 9 मॉडल पेपर है। तो इसी चैनल पर 9 के 9 मॉडल पेपर इस पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको हल करवाए जाएंगे। वीडियो भी मिलेगा और वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो साथियों, हमारे जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है क्लास 6 से लेकर के 12 तक के दोस्तों के लिए, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। ओनली फॉर आरबीएससी के विद्यार्थियों के लिए है, तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपकी पीडीएफ हो गई, बोर्ड के द्वारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी सूचना हमें वो टेलीग्राम पर देते रहते हैं। तो साथियों, सेशन को शुरू करते हैं। तो आपका साथियों जो पेपर देने का टाइम होगा 3 घंटे और 15 मिनट, और पेपर होगा 56 नंबर का। कितने नंबर का? 56 नंबर का। और ये आंकड़ा आपको काफ़ी टफ लग रहा होगा कि ये नंबर पूरे में से पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो साथियों, आपकी परीक्षा की अंतिम तिथि तक मेरे साथ जुड़ जाना। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर 3 महीने आप मेरे साथ जुड़ गए और हर एक चीज़ को ढंग से समझाए तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, आप इसको क्लियर भी कर जाओगे। इसके अलावा आगे भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, उसमें भी आपको मोटिवेशनल के साथ में सही मार्गदर्शन करूँगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके जितने भी चैप्टर है वो कितने कितने नंबर के हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपके नंबरों की सीरीज़ रहने वाली है। तो ये तो आपको दिख रही होगी आराम से, कोई चॉइस चैप्टर्स है, वहाँ से आपको ये इतने इतने नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब मेन एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी है ये, जिसका नाम है साथियों ब्लूप्रिंट। अगर आपने इसके आधार पर तैयारी कर ली है तो ये आप समझ लो कि मैं 56 में से 56 नंबर है वो लेकर के आ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर बोर्ड को टॉप करना है तो बोर्ड की टॉप करने की रीढ़ की हड्डी है ये। ठीक है, चाहे आपने कितना भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, लेकिन आखिर 3 महीने अगर इस चीज़ को आपने नहीं दिया है तो आप टॉप नहीं कर सकते हो, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन अगर 3 महीने आपको इस ब्लूप्रिंट को दे दिया, ब्लूप्रिंट के आधार पर रिवीजन कर लिया, तो मैं ये 100% नहीं 108% के साथ कहता हूँ कि आप 56 में से 56 पूरे 100 में से 100 नंबर है बोर्ड के अंदर लाओगे और टॉप करोगे और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करोगे। तो साथियों, समझते हैं हमारे ब्लूप्रिंट को। तो पहला चैप्टर है आपका मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो यहाँ से साथियों एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसी के साथ एक प्रश्न आएगा अति लघुतरात्मक प्रश्न, और 2 ही प्रश्न आएंगे, 2 आपको नंबर मिलेंगे 2। ठीक है, तो इसमें से सभी छोटे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो यहाँ से साथियों आपके एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का, और इसी के साथ एक प्रश्न आएगा आपका लघुतरात्मक 1.5 नंबर का। ठीक है, और कुल 2 ही प्रश्न आएंगे और आपको नंबर मिलेंगे 2.5। ठीक है, तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन। तो यहाँ से साथियों एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ, और यहाँ से पूरे चैप्टर में से एक ही प्रश्न आने वाला है और आपको नंबर मिलेगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं चौथे चैप्टर की। तो यहाँ से चौथा चैप्टर है आपका मानव विकास। मानव विकास से आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का आएगा, एक लघुतरात्मक प्रश्न 1.5 नंबर का आएगा, 2 ही प्रश्न आने वाले हैं इस चैप्टर से और आपको कुल नंबर मिलने वाले हैं 2.5। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चैप्टर संख्या 5 प्राथमिक क्रियाएं। यहाँ से साथियों आपको एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा,
एक अति लघुत्तरात्मक आएंगे। कुल 2 ही प्रश्न आएंगे और नंबर मिलेंगे आपको 2। अब मैं बात करता हूँ, छठा चैप्टर है हमारा द्वितीयक क्रियाएं। यहाँ से साथियों एक प्रश्न आएगा निम्नात्मक 4 नंबर का, एक ही प्रश्न आएगा और आपको नंबर मिलेंगे 4। तो ये चैप्टर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट समझना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। यहाँ से साथियों एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का आएगा और एक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का आएगा। 2 ही प्रश्न आएंगे और नंबर मिलेंगे आपको 4, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साथियों आपके 8वां चैप्टर है परिवहन एवं संचार। तो यहाँ से साथियों एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का आएगा, इसी के साथ एक प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक आएगा 1.5 नंबर का। 2 प्रश्न आएंगे और आपको नंबर मिलेंगे 2.5, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ से साथियों एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक 1.5 नंबर का, एक और लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 1.5 नंबर के। कुल 2 प्रश्न आएंगे 1.5 नंबर के जो लघुत्तरात्मक होंगे और कुल नंबर होंगे आपके 3। नेक्स्ट है 10वां चैप्टर मानव बस्ती। यहाँ से साथियों आपके एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा, ठीक है, और एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक 1.5 नंबर का। कुल 2 ही प्रश्न आएंगे, नंबर मिलेंगे आपको 2.5, ठीक है। और अब 11वां है मानचित्र। तो मानचित्र से साथियों यहाँ पर आपका एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और 2 नंबर का होगा। एक ही प्रश्न इस चैप्टर से आएगा। और अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि संगठन। तो यहाँ से साथियों आपके एक प्रश्न 1.5 नंबर का आएगा और एक ही प्रश्न आएगा पूरे चैप्टर से और आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे। 13वां चैप्टर है प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। यहाँ से साथियों एक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का, ठीक है, एक ही प्रश्न आने वाला है, ठीक है। 14 है हमारा मानव विकास। मानव विकास से एक प्रश्न आने वाला है, वस्तुनिष्ठ आएगा 1 नंबर का और पूरा ही चैप्टर 1 नंबर का ही है। एक ही प्रश्न आएगा वो भी वस्तुनिष्ठ ABCD में से, तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब बात करते हैं मानव बस्तियाँ। यहाँ से एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का। पूरे चैप्टर से एक ही प्रश्न आएगा और वो लघुत्तरात्मक होगा और 1.5 नंबर का होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 16वां चैप्टर की। यहाँ पर आपके 16वां चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। यहाँ से साथियों एक ही प्रश्न आने वाला है और वो प्रश्न निम्नात्मक होगा। कौन सा होगा? निम्नात्मक होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जल संसाधन की। यहाँ से साथियों आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक आएगा, एक निम्नात्मक आने वाला है। तो ये साथियों गलती से है, ऊपर छपना चाहिए लेकिन नीचे छप चुका है, तो आपको कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से आप जो जल संसाधन है यहाँ से 2 ही प्रश्न आएंगे और एक नंबर के होंगे, 2 नंबर कुल मिलने वाले हैं, ठीक है। और अब 18वां और अंतिम चैप्टर है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यहाँ से एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, 1.5 नंबर का होगा। आगे साथियों आपका चैप्टर है 19वां निर्माण उद्योग। यहाँ से साथियों एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और एक यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का आएगा। कुल 2 ही प्रश्न आने वाले हैं और आपको नंबर मिलेंगे 4। 20वां यहाँ पर चैप्टर से भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। यहाँ से साथियों आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का। 2 ही कुल प्रश्न आएंगे और आपको 2.5 नंबर मिलने वाले हैं। और इसी के साथ परिवहन तथा संचार। यहाँ से साथियों एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 3 नंबर का, ठीक है। 22वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ से एक लघुत्तरात्मक प्रश्न 2.5 नंबर का आएगा, एक ही प्रश्न आएगा ओनली 4, ठीक है। 23वां चैप्टर है आपका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। यहाँ से एक लघुत्तरात्मक और एक वस्तुनिष्ठ और एक अति लघुत्तरात्मक 2 ही प्रश्न आएंगे और आपको नंबर मिलने वाले हैं 2। और नेक्स्ट हमारा मानचित्र रहने वाला है, तो एक आएगा लघुत्तरात्मक, यहाँ से 2 नंबर का आपका एक ही प्रश्न आने वाला है। तो साथियों कुल 36 नंबर आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। और आपको 56 नंबर जो परीक्षा होगी आपका रिजल्ट आएगा, तब तक आपका दोस्त आपके साथ रहेगा, अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बताएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।